जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरवर्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेज एमआई के बीच जो नेक्स्ट आईपीएल मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, बाकी सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे टेलीग्राम चैनल के जो मेंबर्स हैं वो 3,30,000 के आसपास हो चुके हैं। नहीं तो आप स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप आइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @cricinformer। @cricinformer सर्च करेंगे, सेम यही स्पेलिंग और यही यूजर नेम होना चाहिए। तो आपको 2,70,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से। ये काउंट देखिए बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार यूजर बढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बस आपको यूजर नेम ध्यान देना है कि @cricinformer ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा वाले फेक चैनल है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इस मैच की, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लेयर स्पॉट पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उसको देख लें। अच्छी साइट है, एंट्री फीस कम होता है, क्रेडिट इशू नहीं होता। लगभग हर मंथ इनका लीडर बोर्ड कंटेस्ट भी होता रहता है हर मेन टूर्नामेंट से पहले, जिसमें आप कुछ जो हाई इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जीत सकते हैं, प्लस अच्छे खासे गिव वे ऑफर्स होते रहते हैं। तो जिसने भी साइन अप नहीं किया है, नीचे पिंड कमेंट में ही इसका भी लिंक होगा, उससे डायरेक्ट आप साइन अप कर सकते हैं। नहीं तो आप playerspot.com पे जाइए, इनका ऐप डाउनलोड कीजिए। रेफर कोड आपको इन्फॉर्मर यूज करना है, INFORMER। नहीं तो आपको टेलीग्राम पे भी प्ले स्पॉट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जो लीडर बोर्ड चल रहा है वो देखिए, उसमें ये 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्वेस्टर का लीडर बोर्ड है, तो आप जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं कभी भी ज्वाइन करके ये जीत सकते हैं। फर्स्ट को 7 लाख मिलेंगे, दूसरे को 3 लाख मिलेंगे। ऐसे करते करते इन्होंने 8,000 रैंक तक टोटल 350 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। टोटल 350 नहीं, टोटल 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए। लास्ट वाले को 350 रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं, एक और अच्छा कॉन्टेस्ट इसमें चल रहा है, वो ये है कि 1 रुपए में आप 1 लाख रुपए यहाँ पे डेली लेके जा सकते हैं। ऑफकोर्स आपको नंबर 1 आना पड़ेगा। तो वो कॉन्टेस्ट इस पे लाइव है, 1 रुपए का कॉन्टेस्ट है, चाहे जितना फील्ड हो, कंफर्म कॉन्टेस्ट है। तो ये अच्छा मौका है, खासकर पूरे आईपीएल भर में ऑलमोस्ट 75 रुपए खर्च होंगे। अगर एक भी दिन आपका लक सही हो गया तो आप ये कॉन्टेस्ट जीत के जा सकते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट को भी आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं इनका फीचर्स क्या है। तो फीचर्स यही है कि सबसे कम एंट्री फीस है, क्रेडिट इशू नहीं है, गेमर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें अच्छा खासा गेम है, लूडो है, उसके अलावा कैरम है, रनिंग वाले भी कई गेम है, अच्छे खासे गेम है। तो गेमर्स के लिए काफी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा डिपॉजिट ऑफर्स ऑलमोस्ट हर समय आते रहते हैं। अभी एक डिपॉजिट ऑफर खत्म हो गया, नहीं तो उसको भी डिस्कस करता। तो ये है इस प्लेटफॉर्म का ऑफर, जिसको भी अच्छा लगे साइन अप जरूर कर लीजिएगा, नीचे पिंड कमेंट पे जो लिंक दिया है उससे। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, और ये विकेट जो रहा है थोड़ा सा बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज नहीं होते हैं, केवल एक मैच इस आईपीएल में हाई स्कोरिंग हुआ है। नहीं तो अगर हम यहाँ का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं, लेकिन 160 से 180 के बीच में नॉर्मली स्कोरिंग बनता है यहाँ पे। इसीलिए थोड़ा सा बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेस वर्सेज स्पिन का अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बोले तो स्पिनर्स को भी यहाँ पे टर्न मिलता है। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मूवमेंट मिलता है, और ब्लैक सॉइल होता है इसलिए बॉल थोड़ा जल्दी टर्न करने लगता है। बाकी सारे स्टेडियम में ये लोग रेड सॉइल का यूज कर रहे हैं जो आईपीएल के स्टेडियम है, लेकिन यहाँ ब्लैक सॉइल यूज होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक दोनों ही मैचों में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे स्पिनर इस आईपीएल से पहले ठीक ठाक विकेट लेके जाते थे। तो ओवरऑल पेसर्स वर्सेज स्पिनर में लास्ट 2 मैचों के हिसाब से देखें तो पेसर्स का पलड़ा भारी है, और ओवरऑल तीनों डिपार्टमेंट में देखें तो बैटर्स का पलड़ा भारी है, लेकिन स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे टर्न मिलता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईपीएल के जितने भी मैचेज हो रहे हैं एकमात्र यही वेन्यू है जहां पे ड्यू फैक्टर का
उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा। इवन पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने भी बोला था, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग सेलेक्ट किया था, वो बोले ड्यू फैक्टर यहां पे ज्यादा रोल नहीं करेगा क्योंकि ज्यादा ओस यहां पे पड़ नहीं रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अब ऐसा नहीं रहेगा कि आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि टॉस जीतने वाली पहले फील्डिंग ही करेगी। यहां पे वो कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन पिच कंडीशन पहले बैटिंग भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि विकेट स्लो डाउन होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। लास्ट के 5 गेम्स देखें तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मैच में यहां पे राजस्थान ने 210 किया था, SRH 149, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 3 विकेट। पिछले मैच में गुजरात ने 171, दिल्ली कैपिटल्स 157 पे 9, पेसर्स को 12, स्पिनर्स को 2 विकेट। और लास्ट 2 मैचों में सरप्राइजिंगली स्पिनर्स को ज्यादा टर्न रहा नहीं है, लेकिन यहां पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये है टोटल पिच रिपोर्ट। अगर हेड टू हेड की बात करें तो यहां पे पलरा मुंबई इंडियंस का भारी है, 12 मुकाबले जीते हैं, केकेआर ने 7 मुकाबले जीते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम करंट मतलब अगर देखें टीम का वो, तो केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा मुंबई इंडियंस पे भारी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं केकेआर टीम के प्रीव्यू की। तो केकेआर की टीम का फॉर्म अच्छा चल रहा है, 3 मुकाबलों में 2 मैचों में जीत हासिल किया है और इस मैच में उनकी टीम और स्ट्रांग हो गई है। और स्ट्रांग इसलिए हो गई है क्योंकि वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेस बॉलर पैट कमिंस टीम से जुड़ चुके हैं। हालांकि लास्ट सीजन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन टैलेंट पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेस बॉलर हैं और इवन बैटिंग बैकअप भी देते हैं, तो वो खेलेंगे भी, ये भी कंफर्म है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शिवम मावी एक तो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, सैम बिलिंग्स को बाहर जाना पड़ेगा और शेल्डन जैक्सन उनके जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे इस टीम में। ओवरऑल टीम अच्छी है और थोड़ा सा पलड़ा इनका मुंबई इंडियंस से भारी होना चाहिए। उसका रीजन है मुंबई इंडियंस थोड़ा इस सीजन कमजोर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर पे। तो ये इनका एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए सुनील नरेन का कभी भी बैटिंग प्रमोशन हो सकता है, बाकी श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा ये लोग कभी भी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, इनका जब मन करता है कभी श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, कभी नीतीश राणा आ जाते हैं। चांसेस वैसे अय्यर के ज्यादा हैं। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो वो बात आपको ध्यान देना है क्योंकि इस बार कुछ पैटर्न में चेंज होने वाला है। अब देखिए इनके पास 5 प्रॉपर बॉलर्स हैं और इसका सीधा साधा इंडिकेशन है कि आंद्रे रसेल मेनली एज ए बैटर खेलेंगे। 1 या 2 ओवर मिल सकता है अगर किसी का बॉलिंग खराब होगा, नहीं तो उतना ओवर नहीं मिलेगा। उसका रीजन है, देखिए वरुण चक्रवर्ती का ओवर कभी कटता नहीं है जनरली, नरेन का ओवर कभी कटता नहीं है। उसके अलावा किसी एक गेंदबाज का अगर ओवर कट सकता था तो वो उमेश यादव थे, लेकिन वो इस समय कैरियर के बेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मतलब पैट कमिंस का ये कर नहीं सकते कट, क्योंकि जनरली वो अच्छी ही गेंदबाजी करते हैं और सऊदी भी अच्छे फॉर्म में है। तो एक ही बॉलर का जिनका ओवर कटता था वो अच्छे फॉर्म में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ओवर्स किसी एक का ये कम करेंगे भी, तभी नरेन को गेंदबाजी मिलेगा, सॉरी नरेन को नहीं, रसेल को गेंदबाजी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसेल मेनली एज ए बैटर खेलते दिखाई देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंकटेश अय्यर अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा तो बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 6th बॉलिंग ऑप्शन आंद्रे रसेल है, अब वेंकटेश अय्यर हो गए हैं 7th बॉलिंग ऑप्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है। डेथ ओवर्स की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली सऊदी और पैट कमिंस को करना चाहिए, जरूरत पड़ी तो आंद्रे रसेल कर सकते हैं, लेकिन चांसेज कम है। उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। बैटिंग डेप्थ अब कमिंस के आने के कारण इनका अब बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं, टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं अजिंक्य रहाणे, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन दिक्कत यह है उतने इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। फर्स्ट मैच के बाद दोनों मैचों में कुछ खास नहीं किया है और चलते भी हैं इधर बीच। अगर हम T20 की बात करें तो 30-40 यही स्कोरिंग करते, बहुत ज्यादा नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं, कभी कभार ठीक ठाक स्कोर कर देते हैं, नहीं तो 30-40 के आसपास ही स्कोरिंग करते हैं। हेड टू हेड ठीक ठाक है, 32.9 का एवरेज है, वेन्यू पे 28.3 का एवरेज है। हालिया समय में ज्यादा अच्छा लिमिटेड ओवर में उतना खेला नहीं है, इस नॉक को छोड़ दे तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। कभी कभार ये अच्छा स्कोरिंग कर देते हैं, नहीं तो आप 30-40 के आसपास स्कोरिंग देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर, T20 के बहुत ही अच्छे हिटर और कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं, प्लस बॉलिंग बैकअप देंगे, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये हिटर तो हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट के 3 मैचों में शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हुआ है और वहां पे उस मूवमेंट को अच्छे से खेल नहीं पाए। इवन सिराज के ओवर में एक मैच में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में विकेट फेंक के गया, तो मूवमेंट को उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। और अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, जो कि यहां पे उतना
ज्यादा मूवमेंट अभी दिखाई भी नहीं दिया है पेसर्स को, तो इनके चलने के चांसेस रहेंगे। 3 मुकाबलों में भले ही नहीं चले हो, लेकिन उससे पहले इंडियन टीम से बेहतरीन फॉर्म में थे, डोमेस्टिक में अच्छा किया, लास्ट आईपीएल भी अच्छा किया, तो अभी भी आप इनको बैक कर सकते हैं। अच्छे हिटर हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। बॉलिंग नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो एज ए बैटर ही आप मान के चलिए। थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है, तो जो भी इन पर रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। अच्छे हिटर है, इंपैक्ट वाले प्लेयर है। हेड टू हेड 53 का एवरेज है, वेन्यू पे नहीं खेला हुआ है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, कह सकते हैं करियर के अपने सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बस यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं, लास्ट 2 मैचों में उतना बड़ा स्कोर नहीं है, 13 और 26 का है। गलती यही है कि स्पिनर्स को आते ही थोड़ा अटैक करने जा रहे हैं और कैच हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको अपने एग्रेसिव अप्रोच जो जिसके लिए जाने नहीं जाते उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। टेक्निकल बल्लेबाज है, मस्ट हैव पिक होंगे, इवन कैप्टेंसी ऑप्शन भी ठीक ठाक रहेंगे। हेड टू हेड बढ़िया है, 32.6 का एवरेज है। वेन्यू पे कुछ खास नहीं कर पाए, इंडियन टीम से अभी बेहतरीन फॉर्म में थे। फिर आते हैं नीतीश राणा, बहुत ही इनकंसिस्टेंट, हालांकि इनके पास शॉट्स अच्छे खाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कई बार ओवर हिटिंग के चक्कर में अपना विकेट फेंक देते हैं। एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं उतने अच्छे पिक नहीं होते। जो रिस्क लेना चाहे ट्राई करें, नहीं तो आप अगर डिसीजन ले रहे हैं कि इनको छोड़ना है तो हर मैच में छोड़िए। 5 मैच में से हो सकता है 2 मैचों में आपको घाटा दे, लेकिन 3 मैचों में आपको छोड़ना प्रॉफिट रहेगा। बल्लेबाज नो डाउट बहुत ही अच्छे हिटर हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा नहीं रहता। यहां पर भी 3 मैचों में एक भी नहीं चले हैं। ओवरऑल जीएल में ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में रिस्क टेकर ट्राई कर सकते हैं, कभी कभार इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। हेड टू हेड 28.2 का है, वेन्यू पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। फिर आते हैं शेल्डन जैक्सन, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कुछ खास नहीं कर पाए, कीपिंग लेकिन बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन उसके भरोसे आप टीम में नहीं ले सकते, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंद्रे रसेल अच्छे हिटर हैं, लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि बॉलिंग में अब ये 6th बॉलिंग ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि कमिंस आ चुके हैं, तो ओवर जो इनके मेन बॉलर्स के कटेंगे, अगर किसी का बहुत खराब डे होगा तभी बॉलिंग करेंगे, नहीं तो एक आध ओवर ही करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब एज ए मेन, अब इनका मेन रोल बैटिंग का है, बॉलिंग का नहीं है। इसीलिए पिक तो हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि कभी भी आके बड़ा इनिंग खेल देते हैं, जैसे 70 का स्कोर किया हुआ है, लेकिन अगर क्रेडिट इशू हो रहा है तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, कैप्टन बनाना अब रिस्की रहेगा, क्योंकि बैटिंग में ये उतने कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों रहता है तब तो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन अब बॉलिंग बहुत कम करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर कमिंस खेल जाते हैं तो उतने अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये आपको बात ध्यान देना है। लास्ट मैच में नो डाउट बहुत ही अच्छा हिटिंग किया, प्लस बॉलिंग भी करने आ गए थे, लेकिन अब बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। अच्छे हिटर हैं, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। हेड टू हेड 20.3 का है, 13 इनिंग में 11 विकेट है। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 41.5 का एवरेज है, 2 मुकाबलों में 2 विकेट भी लिया है, लेकिन कैप्टन बनाना रिस्की रहेगा। उसके बाद आते हैं सुनील नरेन, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, बैटिंग बैकअप भी देंगे, प्लस गेंदबाजी शानदार करेंगे, हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, बस उतने विकेट टेकिंग नहीं रह गए। बस आपको एक बात ध्यान देना है, अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आता है तो कई बार होता क्या है कि इनको जब हिट करने जाते हैं बल्लेबाज, तब इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में मोस्टली उतना विकेट नहीं मिलता अंटिल अनलेस की ज्यादा टर्न ना हो, और यहां पे बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग वाइज उतना पॉइंट शायद ना दें, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो ये विकेट ठीक ठाक लेके चले जाते हैं। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग में कभी भी 20-25 रन बना सकते हैं, और प्लस बॉलिंग बैकअप है जहां एक आध विकेट लेके जाते हैं, इसीलिए ठीक ठाक पिक रहेंगे आपके टीम में। सेकंड बॉलिंग आ जाती है तब और अच्छे पिक रहेंगे। हेड टू हेड की बात करें तो बॉलिंग में अच्छा रिकॉर्ड है, 18 मुकाबलों में 23 विकेट, बैटिंग में कुछ खास नहीं किया। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 6 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं। इस आईपीएल में हर मैच में अच्छा बॉलिंग किया हुआ है, 6 के नीचे इकोनॉमी रहा है, लेकिन विकेट केवल 2 ही मिला हुआ है। फिर आते हैं पैट कमिंस, अच्छे हिटर हैं, कभी भी हिटिंग के लिए प्रमोशन भी हो सकता है, प्लस अच्छे गेंदबाज हैं, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त है, मूवमेंट हासिल करते हैं, 150 के आसपास पेस जनरेट करते हैं, पूरा कंप्लीट गेंदबाज है। थोड़ा सा बस दिक्कत यह है कि हालिया दिनों में लिमिटेड ओवर में उतना विकेट नहीं ले पाए, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं, इसलिए ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, कभी भी अच्छा खासा विकेट भी लेके जा सकते हैं। इवन आप ये कटर्स का भी लिमिटेड ओवर में प्रयोग करते हैं। हेड टू हेड वेन्यू हेड टू हेड पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट खेला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट फॉर्म इनका बढ़िया है, जो टेस्ट मैच जब भी खेल रहे थे उसमें बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। फिर आते हैं उमेश यादव, देखिए अगर इससे पीछे आईपीएल के पीछे से बात करते आईपीएल से पहले, तो मैं इनको बोलता कि उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन अब आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। उसका रीजन है बेहतरीन फॉर्म में है, लाइन लेंथ
बहुत ही जबरदस्त रहा है, सही टप्पा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पेस से गेंदबाजी करते हैं और आउट स्विंगर्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक आईपीएल में शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा मूवमेंट मिला है, लेकिन इस ग्राउंड पे उतना नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी बोलूंगा थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन फॉर्म बढ़िया चल रहा है इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं। टोटल इन्होंने 8 विकेट 3 मुकाबलों में लिया है और इस सीजन के टॉप विकेट टेकर भी यही हैं। तो ओवरऑल फॉर्म के हिसाब से एक ठीक ठाक पिक, हालांकि मैं इन पे उतना भरोसा नहीं करता। उसका रीजन है जिस भी मैच में इनको मूवमेंट शुरुआती ओवर्स में नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज बन जाते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड की तो वो ठीक ठाक है, 15 मुकाबलों में 14 विकेट, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 7 मुकाबलों में 9 विकेट। फॉर्म के हिसाब से एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है, ये कब अच्छे पिक होते हैं, नॉर्मली फर्स्ट इनिंग में जब टर्न नहीं मिलता तो उतना ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है, क्योंकि बल्लेबाज इनको आराम से खेल जाते हैं। इकोनॉमिकल देखिए हर मैच में रहे हैं नरेन की तरह। सेकंड इनिंग वाला फैक्टर इनके साथ भी लागू होता है। सेकंड इनिंग में अगर केकेआर की टीम ने प्रेशर में ला दिया तो इनको हिट करने जाते हैं बल्लेबाज और वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि ये लेंथ में अच्छा खासा परिवर्तन करते हैं, लास्ट समय तक बल्लेबाजों का माइंड रीड करते हैं। तो इसीलिए सेकंड इनिंग में अच्छे पिक होते हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो एवरेज पिक हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा इनको विकेट नहीं मिलता, बल्लेबाज इनके ओवर्स को खेल जाते हैं। हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 2 विकेट मिला है। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में उतने अच्छे पिक नहीं रहते। फिर आते हैं टीम सऊदी, हालिया दिनों में बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग रहे हैं। अब पहले केवल आउट स्विंगर्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब इनके पास वेरिएशन है, इवन इन स्विंगर्स का भी प्रयोग करते हैं, 3/4 बॉल का यूज करते हुए, और कटर्स का भी उपयोग करते हैं। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो गए, इसलिए अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे, ठीक ठाक पिक रहेंगे। 2 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट के 2 सालों से खासकर विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी अच्छी खासी बढ़ी है, तो एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आई तो डेथ में भी करेंगे। हेड टू हेड बढ़िया है, 3 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 3 विकेट है। शिवम भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे भी तो ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम के प्रीव्यू की। आईपीएल के हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है, लेकिन इस बार इनका कॉम्बिनेशन कुछ खास नहीं बैठा है। उसका रीजन है रीसफल हो गया है स्क्वाड, तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज टीम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इनके ऊपर के बल्लेबाज अच्छे चल जाते हैं तो फिर कभी भी ये किसी को मात दे सकते हैं। बॉलिंग अटैक भी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। जो इनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये कि सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में ही अवेलेबल थे, लेकिन उतना फिट नहीं थे, नहीं खेले। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में उनको खेलना चाहिए, क्योंकि जहीर खान ने पिछले मैच में बोल दिया था कि वो खेलने वाले हैं, पता नहीं क्यों नहीं खेले, लेकिन इस मैच में जरूर इनको खेलना चाहिए। 2 के दोनों मुकाबले हार चुके हैं और सूर्य कुमार यादव आएंगे तो जाहिर सी बात है टीम इनकी अच्छी खासी मजबूत होने वाली है। प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ये इनके लिए बुस्ट रहेंगे, बाकी ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। एक पोजीशन पे मुझे और भी डाउट है, वो है डी सैम्स का, लेकिन इनको हटाने पे इनके साथ रिस्क फैक्टर ये आ जा रहा है कि फिर कौन बैटिंग करेगा, यही रिस्क है। क्योंकि अगर इनके जगह ये किसी बॉलर को ले लेते हैं जैसे रिले मेरेडिथ, जो इनसे ज्यादा इंपैक्ट वाले गेंदबाज हैं, तो इनका बैटिंग कमजोर हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सैम्स के जगह ये फेबियन एलन को ले आएं और फिर ये पोलार्ड से ज्यादा ओवर्स कराएं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि पोलार्ड और मतलब कि जो है फेबियन एलन, वो दोनों मिलकर 4 ओवर करें और बाकी नीचे के गेंदबाज पूरे ओवर करें, तो फिर ओवर्स ये कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली सैम्स ही खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये हो गया इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ओवर देखिए, जसप्रीत बुमराह, मुर्गन अश्विन, टिमल मिल्स, ये तीनों तो लगभग कंफर्म है पूरे ओवर करेंगे। अब इनके पास चौथे 5वें बॉलिंग ऑप्शन में जो है थम्पी हैं, सैम्स हैं, पोलार्ड हैं, और ये तीनों मिलकर 8 ओवर करने वाले हैं। क्योंकि तीनों का ही मतलब बॉलिंग, बासिल थम्पी फर्स्ट मैच में जरूर 3 विकेट लिया, लेकिन मैंने आपको बोला था उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते। सेकंड मैच में अच्छी पिटाई हुई, बॉलिंग ही ज्यादा नहीं मिला। और उसके अलावा पोलार्ड का भी रिस्क रहता है, अगर किसी की पिटाई होगी तो ये ज्यादा ओवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये तीनों को मिलकर आप 8 ओवर करते हुए दिखाई देंगे। फाइनल इनका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि हो सकता है सैम्स भी ड्रॉप हो जाए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा पोलार्ड बॉलिंग करने वाले हैं ज्यादा या नहीं करने वाले, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर मोस्टली जसप्रीत बुमराह, टिमल मिल्स करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा बल्लेबाज बहुत ही शानदार है, लेकिन सरप्राइजिंगली आईपीएल में उतना ज्यादा बल्ला नहीं बोला है जितना इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में बोलता है, लेकिन कभी भी अच्छे पिक रहते हैं। लिमिटेड ओवर के वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स हैं इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में। इस टीम के अगेंस्ट इनका बल्ला मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है। हेड टू हेड भी बढ़िया है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। 5 मुकाबलों में 61.3 का इनका एवरेज है। ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। लेकिन लास्ट 3 सालों में इनका आईपीएल में एवरेज 27 के आसपास रहा है, लेकिन बल्लेबाज आपको भी मालूम है टैलेंट इनका उससे
से बहुत ज्यादा हाई है। फर्स्ट मैच में 41 का स्कोर किया था। ईशान किशन अच्छे हिटर हैं और नॉर्मली जहां पे बल्लेबाजों को थोड़ा एक्स्ट्रा मदद है वहां पे अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं। बेहतरीन फॉर्म में दोनों मुकाबलों में अच्छा स्कोर किया 81-54 का, प्लस बैटिंग बैकअप भी है, यानी कैप्टनसी के एक सेफ पिक आपके लिए रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है किस विकेट पे किस टाइप का बल्लेबाज अच्छा खेलता है और कैसा फॉर्म चल रहा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और इस समय लिमिटेड ओवर में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग करते हैं। अभी इंडियन टीम से भी लगातार अच्छा स्कोर किया और यहां पे थोड़ा सा इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। हेड टू हेड की बात करें, वेन्यू की बात करें, दोनों 40+ है, तो अच्छे पिक रहेंगे। जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा। फिर आते हैं तिलक वर्मा, इंडिया के उभरते हुए स्टार, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक में भी बेहतरीन फॉर्म में थे और यहां पे भी दोनों ही मैचों में लाजवाब अपना टैलेंट का नमूना पेश किया है। फर्स्ट मैच में शॉर्ट स्टे था, लेकिन शॉट्स बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे और सेकंड मैच में पूरा फुली तरह से अपने आप को दिखाया उन्होंने। 61 का स्कोर किया, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। 8 क्रेडिट में अच्छे क्रेडिट सेवर ऑप्शन है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे आपके लिए और T20 डोमेस्टिक में हमेशा अपना प्रतिभा इन्होंने दिखाया है। फिर आते हैं कैरन पोलार्ड, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप हिटर्स में से एक हैं, प्लस बॉलिंग बैकअप भी देंगे। देखिए बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक होते हैं बैटिंग वाइज, लेकिन दिक्कत यह है ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और पिछले मैच में पूरा 4 ओवर किया था, तो अगर किसी का ऑफ डे होगा तो ये बॉलिंग कर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये आपके लिए एक ठीक ठाक रिस्क लेने वाले पिक हो जाते हैं। नहीं तो जिस हिसाब से बैटिंग इस समय चल रहा है उस हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन बॉलिंग बैकअप भी इनके साथ है और अगर एक विकेट भी ले लिया तो ये आराम से आपको 50-50 पॉइंट देके जा सकते हैं, क्योंकि 20-30 रन ये कभी भी बना सकते हैं। तो इसीलिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 ओवर जरूर आप करते हुए देखेंगे। हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है बैटिंग से, 24.7 का एवरेज है, लेकिन 10 इनिंग में 4 विकेट लिया है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड उतना तगड़ा नहीं है। टीम डेविड कुछ खास आईपीएल में अभी तक नहीं कर पाए और बैटिंग भी नीचे आता है, आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में लेकिन एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, खासकर जिसमें आप मुंबई की 1 साइडेड हार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब अगर इनकी बैटिंग आ गई, शुरुआत का टॉप ऑर्डर भारी हो जा मतलब फ्लॉप हो जाता है, तो ये कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है और पीएसएल में आप इनका परफॉर्मेंस पीएसएल और बिग बैश में देख चुके हैं। फिर आते हैं डी सैम्स, हालांकि दोनों ही मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, शॉर्ट पिच का इस्तेमाल करते हैं और 3 से 4 ओवर कंफर्म करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये बैटिंग से बैकअप देते हैं, तो मैं अभी भी बोलूंगा अगर ये खेलते हैं तो आप इनको बैक कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही मुकाबलों में कुछ खास नहीं किया, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर हैं, प्लस अच्छे हिटर हैं, कभी भी आके यहाँ पे अच्छा स्कोरिंग, अच्छा क्या मतलब 15-20 रन बना सकते हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। जो लोग भी बिग बैश फॉलो करते होंगे इनका प्रदर्शन देखा होगा। बॉलिंग वाइज थोड़ा सा मैं मतलब कि बिग बैश में जरूर ज्यादा विकेट लेते थे, लेकिन आईपीएल लेवल का उतना नहीं है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। फिर आते हैं मुर्गन अश्विन, फर्स्ट मैच में भले ही 2 विकेट लिया था, मैंने आपको बोला था कि ये उतने कंसिस्टेंट आईपीएल लेवल पे नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलता अंटिल एंड अनलेस की प्रेशर वाला सिचुएशन हो जाए या ज्यादा टर्न मिले, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आराम से जीएल में ट्राई कीजिए, वो भी तब जब आप मान के चलिए सेकंड इनिंग में मुंबई की बॉलिंग है, प्रेशर आ गया, इनको हिट करने गए, विकेट में गिरा, तो इसलिए ट्राई कीजिएगा। नहीं तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, ना ही वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड है। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेसर, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाएंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। यॉर्कर्स है, कटर्स है इनके पास, लेंथ बॉल्स का भी बेहतरीन प्रयोग करते हैं, मतलब सब कुछ है इनके पास। कंप्लीट बॉलर, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन आप जीएल में कैप्टन भी कर सकते हैं। 2 मुकाबलों में टोटल 3 विकेट है, हेड टू हेड भी बढ़िया है। वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 3 विकेट है। फिर आते हैं टिमल मिल्स, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं 150 के आसपास, और उसके अलावा चेंज ऑफ पेस इनका बेहतरीन मतलब कि वेरिएशन है। एक 150 का, एक 110 आ जाता है। फिर कटर्स का इस्तेमाल कर देते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। इस समय फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, 2 मुकाबलों में टोटल 4 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं बासिल थाम्पी, यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है इनका मतलब कि बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंस वाइज बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा नहीं रहा है, इसीलिए एवरेज पिक ही रहेंगे। जीएल में एक टीम में ट्राई करना हो करिए, भले ही फर्स्ट मैच में 3 विकेट ले लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना विकेट नहीं मिलेगा। आराम से जीएल में ट्राई कीजिए। नीचे मेरेडिथ अगर खेले तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, अच्छा खासा शॉर्ट पिच डिलीवरी है, यॉर्कर्स है इनके पास, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो। फिलहाल के लिए रिस्की ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था इस टीम का प्रीव्यू। तो दोस्तों मैचअप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रेयस
श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुमराह के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त है। 40 बॉलों पे लगभग 60 रन बनाए, केवल एक बार आउट हुए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मुर्गन अश्विन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, 9 रन 14 बॉल एक बार आउट है। वैसे स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर है, तो इस मैचअप से कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। नीतीश राणा की बात करें तो नीतीश राणा ने ज्यादा बॉलें किसी का खेला नहीं हुआ है। ओवरऑल बुमराह के अगेंस्ट स्ट्रगल किया हुआ है, भले ही मतलब विकेट ना मिला हो, लेकिन 16 रन 21 बॉल 0 बार आउट है, 0 बार आउट है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है। पोलार्ड के अगेंस्ट एक बार अपना विकेट फेंका हुआ है। रहाणे की बात करें तो रहाणे उनादकट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो खेलेंगे नहीं। बाकी पोलार्ड के अगेंस्ट भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 19 बॉलों पे 23 रन और एक बार आउट है। रसल की बात करते हैं तो रसल बुमराह के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और बुमराह के ओवर्स तुरंत आएंगे जैसे ही रसल आएंगे। लास्ट सीजन भी ये टीम हमेशा रसल के अगेंस्ट ये अप्रोच लगा के रखती है कि जैसे ही बुमराह मतलब रसल आते हैं, बुमराह को लाती है, और इसीलिए रसल बहुत बार उतना इंपैक्ट वाला इनिंग इनके अगेंस्ट नहीं खेल पाए, तो यहां पे आउट होने के चांसेस बुमराह के अगेंस्ट इनके रहते हैं। पोलार्ड को अच्छा खासा हिट करते हैं, सैम्स को भी बेहतरीन हिट किया हुआ है। अगर वेंकटेश अय्यर की बात करें तो इन्होंने ज्यादा बॉलें खेला नहीं है, लेकिन बुमराह ने इन्हें अपने जाल में एक बार फंसाया हुआ है। 7 रन 5 बॉल एक बार आउट है। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन यहां पे कमिंस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 3 रन 5 बॉल 2 बार आउट है। नरेन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया हुआ है, 7 रन 4 बॉल एक बार आउट, लेकिन अब थोड़ा चेंज क्रिकेटर है ईशान किशन, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं। सऊदी के अगेंस्ट भी एक बार आउट हो चुके हैं, इवन उमेश ने भी इनको कम स्कोर पे आउट किया हुआ है। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा देखिए रसेल को बहुत ही जबरदस्त हिटिंग करते हैं, 97 रन है 0 बार आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 रन है 0 बार आउट है। नरेन के अगेंस्ट परेशान होते हैं अच्छा खासा, और कई बार नरेन इनको फंसाते हैं, तो शुरुआती ओवर्स में आप नरेन के ओवर देख सकते हैं। 8 बार इनको आईपीएल में नरेन ने आउट किया हुआ है 141 रन बनाने में। कमिंस के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, आईपीएल में हालांकि एक बार आउट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 80 का एवरेज है इनका। ओडीआई क्रिकेट में कमिंस के अगेंस्ट अगर बात करें सऊदी के अगेंस्ट, तो सऊदी के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल क्रिकेट में T20I में 76 रन है, 68 बॉल 4 बार आउट कर चुके हैं। और प्लस उमेश यादव के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा मतलब कि बहुत डोमिनेटिंग रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे दोनों लोग का बैलेंस रिकॉर्ड है। 143 रन है, 94 बॉल पे आउट है, मतलब 35 प्लस का एवरेज है, तो ठीक ठाक ही बोलेंगे, यहां से कुछ खास उतना नहीं है। मावी के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करें तो ये लगभग सारे बॉलर्स पे इनके अगेंस्ट डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन उमेश यादव के जगह अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है। 10 रन 8 बॉल 2 बार आउट है। नरेंद्र के अगेंस्ट स्लो खेला हुआ है, लेकिन विकेट नहीं फेंका है। कमिंस के अगेंस्ट एक बार आउट है। आगे बढ़ते हैं, पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड रसेल के अगेंस्ट 5 बार आउट है, लेकिन हिट भी उनको अच्छा खासा किया हुआ है। नरेन के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं पोलार्ड, 4 बार आउट है। उसके अलावा कमिंस के अगेंस्ट 3 बार आउट है। सऊदी के अगेंस्ट भी अच्छा खासा विकेट फेंका हुआ है, तो यहां पे 2-3 बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं पोलार्ड। एक तो नरेन के अगेंस्ट, दूसरा कमिंस के अगेंस्ट और दूसरा सऊदी के अगेंस्ट, तो ये 3 के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट मैचअप्स खत्म होता है, एनालिसिस खत्म होता है। इसके हिसाब से खुद की टीम बनाने की कोशिश कीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट इशू ज़्यादा है, इसलिए जीएल खेलने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। विकेट कीपर में ईशान किशन आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे आपके तीनों डिफॉल्ट पिक जो होने चाहिए, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, इन 3 के साथ मैं जा रहा हूँ। नीतीश राणा थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो रिस्क लेना चाहता है ट्राई कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे एक डिसेंट पिक रहेंगे, बस यही है कि बहुत बड़ा इनिंग आप इनसे जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने नहीं लिया हुआ है। नीचे चलेंगे तो मैंने तिलक वर्मा को लिया हुआ है, अच्छे फॉर्म में है और बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, हालांकि थोड़ा सा कभी कभार रिस्क होता है कि इनके ऊपर हिटर्स आ जाएं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है, तो मैंने इन पे भी लिया है और ऊपर से क्रेडिट भी सेव कर रहे हैं। नहीं तो मैं अभी देखता कि कैसा कंसिस्टेंसी बड़े लेवल पे रहता है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, तो रसेल यहाँ पे ठीक ठाक पिक होंगे, लेकिन थोड़ा सा एवरेज होंगे। उसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि अब आपको मेनली इनको इनके बैटिंग पे सेलेक्ट करना है। अगर कमिंस नहीं खेले तब तो बॉलिंग करने के चांसेस ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन कमिंस खेल गए तो हो सकता है या तो ओवर ही ना करें या तो एक आक ओवर करें, तो फिर आपको मेनली बैटिंग पे ही सेलेक्ट करना होगा। तो मतलब CVC बनाना रिस्की है। ऐसे स्मॉल लीग में बढ़िया पिक रहेंगे, कभी भी अच्छा खासा हिटिंग कर सकते हैं, मैंने कवर किया हुआ है। किरण पोलार्ड एक डिसेंट पिक होंगे, उसका रीजन है बॉलिंग कर सकते हैं प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे, लेकिन एक ठीक ठाक पिक होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अगर थोड़ा सा मतलब कि क्रेडिट और बचाना होगा तो मैं
रसल की जगह पोलार्ड को भी ट्राई कर सकता हूं। फिर मैंने नरेन को लिया है जो कि बैटिंग बैकअप देंगे, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके लिए बॉलिंग 4 ओवर कंफर्म करेंगे, और मोस्टली सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गया तो अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस भी रहते हैं। वेंकटेश अय्यर ये अभी भी अच्छे पिक होंगे। रीजन बिंग के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, भले ही उतना ज़्यादा ना चले हो इस सीजन, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है। बस आप लेकिन मेन बैटर के रूप में ही लेके चलिएगा, बॉलिंग नहीं करेंगे। मैंने नहीं कवर किया हुआ है। डी सैम्स एज ए ट्रम्प कार्ड आप जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हिटर अच्छे हैं प्लस बॉलिंग में विकेट टेकिंग बॉलर हैं, भले ही कुछ खास यहाँ पे नहीं कर पाए हो। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। पैट कमिंस अच्छे पिक होंगे, फिलहाल के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं क्रेडिट इशू के कारण, लेकिन अच्छे पिक रहेंगे, बहुत ही शानदार गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह मस्ट हैव पिक होंगे, सऊदी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उमेश यादव बहुत ही शानदार फॉर्म में, हालांकि मैं इनको कवर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट इशू है। अगर मुझे क्रेडिट एडजस्ट करना होगा तो मैं रसेल को यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। अभी के लिए फिलहाल मैंने उमेश यादव को लिया हुआ है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं है, तो थोड़ा सा उमेश यादव के ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस कम होंगे। नीचे चलेंगे तो टिमल मिल्स ये इंपॉर्टेंट पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। बाकी कोई यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सॉरी, वरुण चक्रवर्ती है, ये अच्छे पिक रहेंगे कब, जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है, नहीं तो आराम से आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता नहीं है, तो सेकंड इनिंग में वरुण चक्रवर्ती कभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ईशान किशन कैप्टनसी के ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। वीसी में आप रोहित को कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर को कर सकते हैं, या फिर बुमराह को ट्राई कर सकते हैं। रसेल को वीसी बनाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा। मैंने किशन को कैप्टन किया, रोहित शर्मा को वीसी किया है, सूर्य कुमार भी अच्छे ऑप्शन होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है वो काफ़ी दिनों बाद खेलने जाएंगे, इसीलिए उन पर रिस्क मैंने नहीं लिया है। तो ये था ड्रीम 11। अब बात कर लेते हैं प्लेयर स्पॉट की टीम में। जिसने भी साइन अप नहीं किया, अच्छे खासे ऑफर चलते रहते हैं, क्रेडिट इशू भी नहीं है, तो साइन अप कर सकते हैं। नीचे पिंड कमेंट में लिंक है इसका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम में चेंजेज मैंने क्या किया है। तो एक तो मैंने रहाड़े को लिया है तिलक वर्मा के जगह। रीजन वही है, कई बार नंबर 4 का उतना ज़्यादा बैटिंग नहीं आता, लेकिन तिलक वर्मा भी अच्छे पिक होंगे यहाँ पे। मैं रहाड़े के साथ जा रहा हूँ। नीचे चलेंगे तो फिर मैंने बॉलिंग में भी एक चेंज किया है, वो ये कि अब मैं उमेश के जगह कमिंस को ले रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट अब मुझे अलाउ कर रहा है, और कमिंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेंदबाज हैं उमेश के कंपेरिजन में। भले ही उमेश ने बहुत ही अच्छा इस समय परफॉर्मेंस किया हो, तो यहाँ पे मैंने कमिंस को लिया है। पोलार्ड भी एक ठीक ठाक पिक होंगे, और वेंकटेश अय्यर भी इस टीम कॉम्बिनेशन में ठीक ठाक पिक होंगे। रीजन बिंग के वेंकटेश भले ही फॉर्म में ना हो, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं, और कायरन पोलार्ड बॉलिंग बैकअप भी आपको दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं, रहाड़े के जगह और कमिंस के जगह। अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं ईशान किशन एज ए कैप्टन जा रहा हूँ, रोहित शर्मा को मैंने वीसी किया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।